लानत हो तुम पर, तुमने हुजूर की शहजादियों के साथ ही अशर कर रखा है। मैं समझा था कैसर रूम के दरबार से रूम की कोई बगावत सर होके आई है और उनकी कनीजें हैं। ये मुस्तफा की शहजादियां हैं जो सारी कायनात इनकी कनीज है। जब उसने कहा लानत हो तुम पर, तो यजीद ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हमारी कुछ चीजें तुमने लूट ली हैं, वापस कर दो, हम मदीना को फिर चले जाएंगे। यजीद ने कहा लूटा हुआ माल वापस नहीं होगा, तुम्हें ज़ाद सफर के तौर पे कुछ दीनार दे देते हैं। फरमाया हम लानत भेजते हैं तुम्हारे दीनारों पर, और न ही हमारे पास कोई माल था जो तुमने लूटा। हमें तो 2-3 चीजें हमें वापस कर दें, बाकी पास रख लो। वो चंद चादरें हैं जो हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा के हाथ की बुनी हुई हैं, कुछ कपड़े हैं जो सैयदा हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा के हाथ की बुनी हुई हैं, हमें वो वापस दे दो। और उनका गुलूबंद है जो अपनी शहजादी को पहनाया था, वो छीना हुआ गुलूबंद दे दो। हम तो 3 यादगारें सैयदा फातिमा ज़हरा की चाहते हैं कि तुम बदबख्तों के पास नहीं, वापस मिल जाएं। वो तीनों चीजें वापस ले ली। काफिला रवाना हो गया और चलते चलते करबला मुअल्ला, 3 दिन शुहदा करबला मुअल्ला और इमाम अली मुकाम के मज़ारात अक़दस पर ताज़ियत के लिए 3 दिन क़याम करके मज़ारात की ज़ियारत करके वापस मदीना पहुंचा। जब शहर मदीना के बाहर पहुंचे तो फिर आगे मदीना में दाखिल होने की सकत न थी। न इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सकत थी, न सैयदा ज़ैनब को सकत थी। उनके खुद्दाम में बशीर नामी खादिम थे, उनको भेजा कि अब हम तो आगे कैसे जाएं, जाओ अहले मदीना को खबर कर दो कि लुटे हुए लोग आ रहे हैं। खानवादा रसूल आज असीरान दमिश्क बन के वापस आ रहे हैं। उस शख्स ने जाके मदीना पाक में खबर की, मदीना पाक में क़यामत आ गई, ये कोहराम मच गया। अहले मदीना कहते हैं कि इतनी क़यामत या उस दिन आई थी जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था, या ये क़यामत उस दिन आई जब सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लुटा हुआ काफिला हुजूर के घर वापस पहुंचा। सारे अहले मदीना बाहर आ गए, रोते चीखते तड़पते। एक क़यामत का समा था। रोते चीखते इस लुटे काफिले को लेके आए और सीधा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोज़ा रसूल पे जाके गिर पड़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब रोते हुए आका की कब्र अनवर पे गिर कर अर्ज करते हैं, नाना जान आपका हुसैन कत्ल कर दिया गया है जो आपके कंधों पे सवारी करता था। और जब गए थे तो आपका खानदान हरा भरा खानदान गया था, आज लुट कर वापस आए हैं, एक बीमार के सिवा की नस्ल का कोई बच्चा वापस नहीं बचा या रसूलल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। इमाम अली मुकाम ने अपने नाना के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया। उनके कंधों पर कराई गई सवारी का बदला चुका दिया। उनकी जुबान चूसने के नतीजे में प्यासा रहकर जुबान के चूसने के एहसान का बदला चुका दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की हिफाजत और दीन की गुलशन की आबियारी अपने खून से करके इमाम अली मुकाम ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये काफ़िला मदीना तैयबा में वापस आया और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी उम्र तन्हा एक जगह रहते, इबादत करते और रोते रहते। इतनी कसरत से रोते तो किसी ने पूछा कि आप इतना क्यों रोते हैं? वो फरमाते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक यूसुफ गुम हुआ था। हाय हाय, हज़रत याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था। वो रो रो के
نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی تھی۔ تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں، گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے۔ دوستو، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حضور کے عطرت اور اہل بیت اور خانوادہ کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا، یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، گناہوں کی تلافی کا سبب ہے، آقا کی بارگاہ کی قربت ہے، حضور کی شفاعت کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے اوپر زندہ رکھے، اور حضور کی اہل بیت کی محبت والے ایمان پر مارے، اسی پہ قبر میں اور قیامت کے دن ہمیں جلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کربل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں اب درد جگانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد